मैं आज मुंबई में हूँ और आज की तारीख है 21 तारीख। मुंबई में पता नहीं वो हलचल है कि नहीं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। चारों तरफ उसके आसपास में चहल पहल है, हंगामा है। उसके आंदोलन की आवाज़ें पहुंच रही हैं और तरह तरह के लोग, बड़े बड़ी हस्तियां वहां आ रही हैं। मगर केंद्र सरकार उसी तरह से शांत है जिस तरह से अदालतें में तारीख बढ़ती है, तारीख पे तारीख उसी वार्ता के दौर पे इसी वातावरण में इसी समय मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में हूँ डॉक्टर जी पारेख साहब के यहाँ, जो कि समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता, आज 97 साल की उम्र में भी वे उतने ही सक्रिय हैं। आज उनके सारे प्रकल्प चल रहे हैं। खादी पे विशेष काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम चल रहा है। तो ऐसे, लेकिन आज वो किसान जो आंदोलनरत हैं उनके लिए विचलित है। मुंबई में क्या होगा? एक सवाल ये है कि किसान आंदोलन करें मुंबई में, चूंकि जी पारेख रहते हैं, उनको ये बेचैनी है, लेकिन बेचैनी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा। तो आज सीधे बात करते हैं उनसे। अब पारेख साहब नमस्कार। अच्छा, ये बताएं कि दिल्ली के आसपास लगभग पूरे हिंदुस्तान के किसान वहां जुटे हुए हैं। आज 56-57 दिन हो गए। वे लोग 26 तारीख को वहां अपना परेड करना चाह रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान से किसान आ रहे हैं, वे भी परेड में शामिल होने के लिए। उड़ीसा से आ रहे पैदल, बहुत जगह से पैदल आ रहे हैं। इसको आप किसान आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? इसके पहले कि मैं किसान आंदोलन के बारे में कुछ कहूँ, मेरी अपनी जो सोच है थोड़ा सा बता दूँ जी। 2014 में जब से ये सरकार आई, तब से मैं काफ़ी चिंतित था। और यही वजह है कि हम लोगों ने, हमारे जैसे सुमन जी जैसे लोगों ने समाजवादियों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो काफ़ी प्रयत्न हुए। एक समाजवादी समागम बना और उसके बाद हम लोगों ने मीडिया सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशन करके एक संस्था बनाई। उसके पीछे जो विचार था वो ये था कि इस देश के में जो शक्ति उभर के बहुत बड़े पैमाने पर आई है, जो हिंदू को एंटी मुस्लिम बना करके, एंटी माइनॉरिटीज़ बना करके, एंटी दलित जो हमारे अंदर है फीलिंग, उसको बढ़ावा दे करके हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। मेरे जैसे लोगों को लगा कि इसका मेरे जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में समाजवादी जिस तरीके से इस देश के सवालों को देखते हैं, वो शायद कुछ कर पाएंगे। वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एंटी दलित नहीं है। गलतियां काफ़ी की समाजवादियों ने, गलतियां की, उसका मतलब है टूटे, फिर से इकट्ठा हुए, टूटते रहे। जी। इस इतिहास की वजह से इस देश के सवालों के बारे में सही जवाब हमारे पास होते हुए भी जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए। हम मार्च से शुरू करते लेकिन गांधी पे पहुँचते हैं, और जब गांधी पे पहुँचते हैं तब हम सच्चे समाजवादी बनते हैं, ऐसा मुझको लगता है। और इसी वजह से हम कुछ अलग है कम्युनिस्टों से, लेफ्टिस्टों से। पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग चिंता करते हैं। जेपी और डॉक्टर लोहिया ने जो कुछ सिखाया, बहुत कुछ था। तो मैं ये कोशिश कर रहा था समाजवादी इकट्ठा हो
और इनके खिलाफ लड़ाई हो। राष्ट्र सेवा दल एक बहुत बड़ी संस्था है समाजवादियों की, उनसे बातचीत की। मेधा पाटकर समाजवादी है और समाजवादी की लड़की पुत्री है। अगर ये तमाम इकट्ठा कर होकर के आंदोलन करें तो शायद इनको रोका जाए जा जी। सकता, ऐसा मुझको लगा। अच्छा, मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। मेरा इतिहास पूरा कर दो, उसके बाद अच्छा, ठीक है। कोशिश की। मैंने सोचा कि इनके सामने लड़ना है तो हमको उत्तर हिंदुस्तान में लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान अनेक ऐतिहासिक कारणों की वजह से साउथ में और उत्तर में फर्क है। इस देश के अंदर उत्तर की जो राजनीति है वो साउथ में ज़्यादा पहुंची नहीं है अभी तक, और एंटी मुस्लिम फीलिंग जितनी उत्तर में है उतनी दक्षिण में नहीं है। इस किस्म की कुछ निष्कर्ष मैंने निकाले थे। तो मैं सोच रहा था कि कुछ करना है तो उत्तर हिंदुस्तान में करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए सवाल था। मजदूर और किसान और नौजवान, यानी एक ज़माने में हम लोग मानते थे कि सर्वहारा वर्ग कुछ करेगा और समाज बदलेगा। जेपी ने विद्यार्थी कुछ करेगा और समाज बदलेगा, ऐसा कहा। माओ ने किसानों को एक किस्म की क्रांति के वाहक के तौर पर देखने की कोशिश की, और अशोक मेहता भी इसी तरीके से किसानों के बारे में सोचते थे। मैंने एक और चीज़ कहने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ वो अलग चीज़ है। लोगों को जेल में जाना चाहिए, और जेल में जाने का मतलब है जेल में जाइए, फिर आप वकील के पास मत जाइए, क्योंकि वकील आपको छुड़वा दे, ऐसी कोशिश मत कीजिए। और आपके बगैर इस देश का कुछ, अगर आप जेल में गए तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज जेल है ही। आप बाहर भी क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब प्रशांत भूषण को 1 रुपये का फाइन हुआ तो मेरे जैसे आदमी ने उनको कहा आप फाइन मत भरिए, जेल में जाइए। ऐसा मैंने लिख के भी भेजा था उनको। तो मुझे लगता है कि मैं उन समाजवादियों में हूँ, उस ज़माने में पैदा हुआ था, इसलिए कि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आप में जेल में जाने की क्षमता होनी चाहिए, त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप समाजवादी नहीं हैं। ऐसी एक मेरी व्याख्या बनी थी जी। हम कुछ नहीं कर पाए, कह देना चाहिए, लेकिन किसानों ने कर दिया। यानी किसानों ने एक मोर्चा उत्तर हिंदुस्तान के अंदर खड़ा कर दिया, और अब मैं ऐसा मानता हूँ, और वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज हो रहा है वो 1991-92 में जब हमने IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया तब उन्होंने लिख के दिया था कि ये करना होगा। किसानों को जो आप सब्सिडी देते हैं, जो इंसेंटिव देते हैं, खत्म कर दीजिए, कहा गया था। प्राइवेट कैपिटल को आने दीजिए, कहा गया था। ये तमाम चीज़ें जैसी की जैसी लिखी हुई थी उस वक्त आज हो रहा है। तमाम सरकारों ने, जब हमारे लोग भी थे सरकार में तब भी और आज भी, लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पर वो हो रहा है। तो लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी खेती की लड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस देश के इतिहास को बदलने की एक लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। सवाल उठता है हम क्या कर रहे हैं। जब तक बाहर से जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, विद्यार्थियों को जाना चाहिए, समाजवादियों को जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बैठना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर ये आंदोलन सफल हुआ, लगता है कि सफल हो जाएगा। डर क्या है, मिलिट्री के अंदर सिख बहुत है, उनके कहने के ऊपर वो नौकरी भी छोड़ के चले आएंगे। ऐसी परिस्थिति में शायद मोदी को लग रहा है, मोदी जी को और RSS को, कि जो स्वप्न उन्होंने देखा था कि इस देश को हम बदल देंगे, वो संभावना धीरे धीरे उनको लगने लगी है नहीं हो पाएगा। इसलिए डैमेज कंट्रोल करो, वो शुरुआत हुई है। क्योंकि कल जब उन्होंने ये कहा कि 1.5 साल तक हम होल्ड करेंगे, मेरी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है
और उसका मतलब ये भी कि वो समझे कि हम नहीं कुछ कर सकते। आप इन किसानों को घर कुछ दिए बगैर वापस नहीं बेच पाएंगे, इस नतीजे पर वो पहुँचे। ये एक बड़ी जीत किसानों की है, लेकिन उस जीत के अंदर हमारा क्या रोल है? हम जो किसान नहीं हैं, क्या रोल है कि हमको सोचना चाहिए। मुझे याद है यूसुफजई सेंटर ने जब किसान खुदकशी कर रहे थे बड़े पैमाने पर और उसके बारे में कोई चर्चा ज़्यादा नहीं थी, हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी और उस वर्कशॉप के अंदर हमने बैरिस्टर झारिया जैसे बड़े लोगों को बुलाया भी था। यहाँ तक कि आज के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो भी आए थे और उसके अंदर हम लोगों ने किसान के इशू को हाईलाइट किया और कुछ हुआ भी महाराष्ट्र में। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि समाजवादियों के 2-3 कुछ निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक, उनको जो विचार है उन विचारों का प्रचार करना पड़ेगा। 2, उनको लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। 3, और चुनाव लड़ के आप परिवर्तन ला सकते हैं समाज का, इस विचार को थोड़े दिन के लिए स्थगित करना होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ आज़ादी के आंदोलन में हम लोग जो बदले वो पावर में नहीं थे गांधी जी, न कांग्रेस पावर में थी, फिर भी हम बदले। तो हमको बदलने के लिए, या जेपी जैसे कहते थे वैसे, क्रांति सिर्फ खूनी ही होती है ऐसा नहीं है। क्रांति खूनी न भी हो तो भी क्रांति हो सकती है, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की, या डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की। मुझे लगता है इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, इस आंदोलन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो जा सकते हैं उनको वहाँ जाना चाहिए और किसान जीते हैं इस किस्म की जो भी कुछ हम कर सकते हैं करनी चाहिए। अब आपको और पूछा। सबसे पहले तो ये है कि जो कृषि कानून के जो 2020 के 3 भाग हैं, तीनों का विरोध किसान कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पूरे कानून को निरस्त करने की बात कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि पूरा कानून आपने पढ़ा है निरस्त होना चाहिए? मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड बैंक IMF की साजिश है कि हमारे यहाँ के किसान जिस तरीके से कम खर्चे के अंदर पैदा करते हैं वो जो खो रहा है, वर्ल्ड बैंक चाहता है कि हमारे किसान इस तरीके से कर ना पाए। वो नहीं चाहते कि हम गेहूँ उगाए या हम चावल उगाए, वो चाहते हैं फल और सब्जी हम उगाए और उनका गेहूँ बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होता है वो हम खरीदें। वो अपनी कैपिटल को हमारे देश के अंदर लाना चाहते हैं। वो दुनिया भर के अंदर ज़मीन खरीद के वहाँ उगा करके पूरे दुनिया को बेचना चाहते हैं। हमें इस साजिश के खिलाफ खड़े रहना होगा, ऐसा मुझको लगता है। किसान वो कर रहे हैं, किसान शायद समझ भी गए हैं कि ये क्यों हो रहा है। मैंने 1991 से लेकर के जो विचार IMF वर्ल्ड ने सबको दिए थे, उन विचारों का विरोध हम नहीं कर पाए जितना आज किसान कर रहे हैं। और उसकी वजह से लाभ ये हुआ, हिंदुस्तान के लोगों को समझने आने लगा है कि हम बिक रहे हैं यूरोप और अमेरिका को, और अगर हम जीतते हैं इतिहास बदल जाएगा। जैसे हमको आज़ादी मिली, पूरे तमाम गुलाम देशों को आज़ादी मिली, आज अगर किसान जीतता है तो उनकी जो आज साजिश है वो साजिश नाकामयाब हो जाएगी, ऐसा मुझको लगता है। सत्ता पक्ष जो है केंद्र सरकार, उसके लोग हमेशा इसके अफवाह उड़ाते रहते हैं कि यहाँ खालिस्तानी ये लोग हैं आंदोलन में तो माओवादी हैं, इस तरह की बातें हमेशा इस नकारात्मक एक प्रचार वहाँ होता रहता है। आपको क्या लगता है कि, या कभी कभी कहते हैं कि वो एजेंट हैं, बिचौलिए हैं, तो इतने जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सचो जो उसमें इस तरह के जो तत्व हैं वहाँ पे? ये देश में जब कोई खतरा होता है, यानी शासक वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारी गद्दी चली जाएगी, तब हम ये कहने लगते हैं कि बाहर से कुछ
हो रहा है। इंदिरा गांधी ने भी यही कहा। कांग्रेस वाले कभी कभी बाहर के लोगों की टीका करते हैं और अपने को बचाने के लिए फॉरेन एजेंट से वगैरह वगैरह कहते रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जब एनआरसी सीए की लड़ाई लड़े थे वो प्रचार सफल हुआ, लेकिन इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ, खालिस्तानी सिख हैं ऐसा लोग मानते हैं तो भी वो प्रचार फेल हो गया है। और अब नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातचीत नहीं कर रहे हैं। दो चीज़ों की तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। वो गए गुरुद्वारा के अंदर, क्यों गए अपने आप से पूछना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ हुई है, कुछ दिन पहले उन्होंने एक तेलुगु पोएट की पोएट्री को कोट किया। तो तेलुगु पोएट क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आम तौर से फॉरेन पॉलिसी हमारे स्वार्थ के लिए होनी चाहिए ऐसा मानते, सब लोग मानते हैं। उस तेलुगु पोएट ने जैसे गुरुदेव ने कहा या गांधी जी कहा करते थे, उस तरीके से उन्होंने ये कहा, हम पूरी दुनिया के लिए, हम अपने भले के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर दुनिया के स्वार्थ के लिए काम करें। इस किस्म के विचार को रखा उन्होंने। मोदी ने उसको कोट किया। हमें पूछा जी क्यों किया। शायद उनको भी डर लगने लगा है कि हम जो कर रहे हैं उससे उनका भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। मैं नहीं जानता कितना वो समझे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारा में जा गए या इस पोएट को, इन तेलुगु पोएट को कोट किया, उससे लगता है कि उनको लगता है कि अब हमारी नीति आगे नहीं बढ़ सकती है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जीत के आने के बाद ऐसा कुछ हो गया जेपी आंदोलन के बाद कि उनकी गद्दी चली गई, इनको भी डर लगने लगा है कि इनकी गद्दी अब नहीं रहेगी, बचेगी, ऐसा मुझको लग रहा है। और मुझे लगता है कि शायद किसानों की वजह से हम बच जाएंगे। अच्छा आरेख साहब, एक आंदोलन जो है वो हुआ 1977 के आसपास, 75 से 77 के बीच। पूरी जनता ने उसका साथ दिया, वो विफल रहा आंदोलन। एक हाल में एक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, लोग उससे पूरी तरह से जुटे, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में। इसका भी अंजाम जो है बुरा हुआ, कहीं हम नहीं पहुंचे। आम आदमी को बहुत निराशा हुई। अब एक किसानों का आंदोलन है, क्या आपको लगता है इसको जन आंदोलन, पूरी जनता को इसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, या उन विफलताओं जो विफलता अगर इस देश को जैसा आज़ादी के आंदोलन में ये देश होना चाहिए ऐसा सोचा, या जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हम लोगों ने इस देश के बारे में सोचा है और लिखा है, अगर ऐसा देश बनाए रखना है तो जो किसान कर रहे हैं उस आंदोलन को हमें सपोर्ट करना ही होगा। और हमारे जैसे लोग यहाँ बैठ कर के वो अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी नहीं है, हमको दिल्ली जाना चाहिए। हमको जब तक ये आंदोलन है तब तक लोगों को कहना चाहिए कि आप जाइए, वो आपके लिए मंदिर है, जेल मंदिर थी हमारे लिए, आज कम से कम ये आंदोलन मंदिर है। इस तरीके से देखिए, वो जूते के पॉलिश करते हैं, इससे वो लंगर चलाते। आप भी कुछ कीजिए, कुछ कुर्बानी कीजिए। अगर हम कर पाए देश बच जाएगा और ये देश गांधी का देश बन जाएगा। गांधी ने हमको ये कहा था सादगी से रहो। गांधी ने शासक वर्ग को ये कहा कि आप सेवक बनो जनता के, हम मालिक बन गए। जो उनको डर था वही हुआ। गोरों की जगह पर काले अंग्रेज जाकर के बैठ गए। ये मेरी दृष्टि से पहला बिट्रेयल है आज़ादी के आंदोलन का। वो अब तक चल रहा था। अगर हम लोग कुछ सीखे, ख़ास तौर से को ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, हम फिर खादी की तरफ जाए जिसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता है, हम फिर कुटीर उद्योग की तरफ जाएं, फिर हम कॉरपोरेट सेक्टर के विरुद्ध कुछ काम करें, देश भी बचेगा, दुनिया भी बचेगी। जी, मैं आपसे फिर कभी लंबी बातचीत अन्य मुद्दों पे करूंगा। आज सिर्फ मैं आपसे
किसान आंदोलन के बारे में बात करूँगा। किसान अभी 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, और हमारे किसान जो हैं वो भी चाहते हैं कि जो एक तरफ सरकार का परेड होता है उसी तरह से परेड वो भी करना चाहते हैं। सीधे सीधे ये बताएं पारिक साहब कि वो क्या उनको अनुमति मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है? मैं ऐसा मानता हूँ सरकार अनुमति देगी नहीं, ऐसा दे नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये हमें समझना चाहिए। उन्होंने ये क्या पुलिस को करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा कहा। जब वो एक कमेटी बना देते जिस कमेटी के अंदर जो इस विचार को मानते उन्हीं तमाम लोगों को लिया, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों बदलती है? मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने एक एजेंट के तौर पर देख रही है और उसके जरिए कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की है। उनकी पहली कोशिश फेल हो चुकी है। दूसरी कोशिश के अंदर अब उनको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कुछ नहीं होगा, हम कुछ करें। उन्होंने पहला कदम उठाया, ऐसा मुझको लगता है। और 26 तक मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से सरेंडर कर देगी, इसलिए किसान जाएंगे ही। किसान को सरकार गोली से मार नहीं पाएगी। चाइना में जो टाइनान स्क्वायर में हुआ ऐसा इस देश में नहीं हो पाएगा, इसलिए किसान जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पूरे देश से, जैसे पंजाब से 1 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे आसपास के सब यूपी से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, सभी जगह से, बहुत जगह से तो पैदल किसान चल चुके हैं वहाँ पहुँचने के लिए। एक सिर्फ किसान आ रहे हैं, आम जनता जुड़े। आप आह्वान करेंगे आम जनता भी उससे जुड़े? मुझे लगता है महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर इस किसान के आंदोलन को लेकर के सपोर्ट मोबिलाइज किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो शासक वर्ग है महाराष्ट्र में जी, वो इसको सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझको आज लग रहा है। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक जो ट्रेड यूनियन में है उनको जो सड़क पे आना चाहिए, उनको जो कि वहाँ सिद्धू जैसे जो जाते हैं उससे बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलन के लोगों को आ जाना चाहिए, और यहाँ पर मजदूरों को बड़े पैमाने पर किसान के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। तो ये मजदूरों को करने की ज़रूरत है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कुछ लेफ्ट के ट्रेड यूनियंस कर रहे हैं, सोशलिस्ट ट्रेड यूनियंस को और बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए। और विद्यार्थियों को, अभी तक विद्यार्थी सड़क पे किसान आंदोलन को लेकर के आया नहीं है। तो नहीं आया, मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाए तो सचमुच एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आ जाएगा। अच्छा, 26 जनवरी को जो आंदोलन में जो प्रदर्शन होने वाला है परेड, तो उसमें तो किसान लोग भाग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसी उस दिन पूरे देश में जो जहां किसानों के समर्थन में है उसको कार्यक्रम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए? होने वाला है। मुझे लगता है कि किसान ने जिस तरीके से अपील की है उसका रिस्पांस किसी न किसी तरीके से आम जनता की तरफ से उनको मिले, और करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? जो हमारी शक्ति है उसके मुताबिक करना ही चाहिए, और इस आंदोलन को सफल बनाना यह हमारी फर्ज बन जाती है। अच्छा, ये आंदोलन अगर सफल हो जाता है, हम आशावादी बन जाते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे? पहला परिवर्तन तो होगा कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनलिटीज़ है ये सब की, जो 1991 यानी मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से हम लोगों ने माना है, और समाजवादियों ने भी उसका जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था उतना नहीं किया है। चंद्रशेखर ने जब सोना भेज दिया उसकी हमने मजाक उड़ाई है, इंदिरा गांधी ने भी उसकी मजाक उड़ाई है। मुझे लगता है कि हमको इन तमाम कंडीशंस के विरुद्ध
आवाज़ उठानी चाहिए और न्यू लिबरलिज्म या जो भी कुछ है आज, उसको किस तरीके से बदला जाए, उसके कदम उठाने चाहिए। होगा ऐसा मुझको लगता है, यानी फिर से हिंदुस्तान पूरे कल के कॉलोनियल कंट्रीज़ का नेता बन के उभर आएगा, अगर किसान जीते तो। धन्यवाद। अभी मैं डॉक्टर जी पारेख जो प्रखर समाजवादी नेता हैं उनसे बात कर रहा था, खासकर किसान आंदोलन पे। किसान आंदोलन जैसा कि मैंने बताया, अब 2 महीने के लगभग ये आंदोलन हो चुका है। जिस जिद के साथ और जिस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं कि लगभग 65-70 लोग की मौत हो चुकी है वहाँ आंदोलन में, फिर भी उनका साहस कम नहीं हुआ। उनकी जो जिद है, उनकी जो जिस लड़ाई को लेके चले थे, जितने भी उनकी अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन उनके आंदोलन पे, उनके रुख पे कोई अंतर नहीं आया है। अब पारेख साहब जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें बाकी लोग भी आएँ, खासकर छात्र आएँ, युवा आएँ। तो 26 जनवरी को देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में अगर अतिरिक्त 5 लाख लोग अगर आते हैं उस परेड के अलावा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। आज़ादी के बाद एक बड़े आंदोलन की तरफ हम देख रहे हैं कि एक आंदोलन हो रहा है और होगा। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, फिर हम किसी और व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।